क्रिसमस या न्यू ईयर पार्टी के लिए मेकअप करना है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि कौन सा लुक क्रिएट करें जो डूई भी लगे, इजी भी हो, अफोर्डेबल भी हो, ग्लैमरस भी लगे और ज्यादा मेहनत भी ना करनी पड़े। तो बस ये वीडियो देख लो और आपकी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी, क्योंकि मैं अपनी ड्राई स्किन पे ये डूई लुक आपको क्रिएट करके दिखा रही हूँ। वो भी इतना ईजी है कि बिगनर्स भी ट्राई कर सकते हैं और इतना अफोर्डेबल है कि आपकी जेब के ऊपर भी ज्यादा खर्चा नहीं होने वाला। देखो, आप कोई भी महंगे से महंगा प्रोडक्ट यूज कर लो मेकअप के लिए, लेकिन अगर आपने स्किन प्रेप नहीं किया है, स्किन केयर नहीं किया है, तो वो मेकअप लुक आपका कभी अच्छा नहीं लगेगा। तो स्किन प्रेप के लिए ना हम 3 स्टेप मेनली करते हैं। पहला होता है क्लेंजर, दूसरा होता है टोनर, तीसरा होता है मॉइस्चराइजर। तो क्लेंजिंग के लिए आप कोई भी फेस वॉश यूज कर लो, नो मैटर आपने 1 घंटे पहले भी फेस वॉश किया हो। पर अगर आपको फिर से मेकअप करना है तो आपको फिर से क्लेंजर यूज करना पड़ेगा। आप चाहे आप इसके लिए दोबारा फेस वॉश करो, या फिर आप वेट वाइप्स यूज करो, या फिर आप मिसेला वाटर यूज करो। मैं मिसेला वाटर यूज कर रही हूँ, तो क्लेंजिंग हमारी हो गई है। इसके बाद हम टोनर यूज करेंगे। मैं यहाँ पे एक रिफ्रेशिंग टोनर यूज कर रही हूँ। टोनर स्किन के पीएच को बैलेंस करता है, पोर को मिनिमाइज करता है और मॉइस्चर को लॉक कर देता है। और ये तीनों चीजें जरूरी हैं मेकअप से पहले। एंड गाइस, जितने भी प्रोडक्ट्स मैं इस वीडियो में यूज कर रही हूँ, सबके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे दिए हैं, स्क्रीन पे भी मेंशन कर दिया है, तो आपको पता लग सके कि मैं एग्जैक्टली कौन सा प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ। मैं सबसे पहले आज आई मेकअप यूज कर रही हूँ, क्योंकि हम थोड़ा पार्टी, थोड़ा क्रिसमस टाइप मेकअप कर रहे हैं, तो ग्लिटर्स यूज करेंगे। जो भी फॉल आउट होता है, अगर हम पहले आई मेकअप कर लेते हैं तो फेस से उसे क्लीन करना आसान हो जाता है। मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ पीच कलर करेक्टर। देखो, अगर आपका स्किन टोन फेयर है तो ऑरेंज कलर करेक्टर को स्किप कर देना चाहिए, क्योंकि उसे ब्लेंड करने के लिए ना फिर आपको बहुत ज्यादा कंसीलर यूज करना पड़ेगा, जो आपके बेस को बहुत हैवी बना देगा और केकी बना देगा। मैं यहाँ पे पीच कलर करेक्टर यूज कर रही हूँ और इसको फिंगर से ही अपनी पूरी आईलेट पे ब्लेंड कर दूंगी। इसके बाद मैं यूज कर रही हूँ एक आईब्रो पेंसिल, अगेन इनसाइड कॉस्मेटिक्स की आईब्रो पेंसिल है, बहुत क्रीमी है। और इसको मैं सिर्फ अपनी आईब्रोज की आर्च पे और कॉर्नर्स पे लगाऊंगी। स्टार्टिंग में नहीं यूज करेंगे, क्योंकि इससे यू विल एंड अप लुकिंग लाइक रावण। नाउ आई एम टेकिंग अ फ्लैट ब्रश टू अप्लाई कंसीलर ऑन माई लिड। तो सबसे पहले मैं आईब्रोज को कवर आउट करूंगी और फिर पूरी लिड पे कंसीलर लगा के और इसको अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी और इसको फिट मी के पाउडर से सेट कर दूंगी। अगर आपकी स्किन ड्राई है ना, तो आपको ब्रश की बजाय ब्यूटी ब्लेंडर यूज करना चाहिए। ये आपके मेकअप को पैची नहीं होने देगा और अच्छी फिनिशिंग आएगी। लाइट ब्राउन शेड अपनी पूरी आईलिड पर एक फ्लफी ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर लूंगी। अब मैंने एक रेड कलर पिक किया है, अपने आउटर कॉर्नर पे मैं इसे अप्लाई करूंगी और इसका एक विंग बनाऊंगी। अब सिल्वर या रोज गोल्ड ग्लिटर लेके अपनी मिड आईलिड पे अप्लाई कर रही हूँ। मुझे लगता है फिंगर से ग्लिटर या शिमर्स अच्छे से अप्लाई होते हैं इंस्टेड ऑफ ब्रश। अब फेस के लिए मैं सबसे पहले प्राइमर यूज कर रही हूँ। मार्स का प्राइमर है ये, और ये काफी ज्यादा मेकअप को स्टिक करके रखता है, और मोस्टली मैं यही प्राइमर यूज करती हूँ। मार्स का फाउंडेशन यूज कर रही हूँ इन द शेड 03। ये एग्जैक्टली मेरा शेड है, मतलब एग्जैक्टली मेरा शेड है। अगर आपकी बहुत ज्यादा ड्राई स्किन है तो आपको थिक फाउंडेशन अवॉइड करनी चाहिए एंड सीरम फाउंडेशन लगानी चाहिए, वो काफी ड्यूई लुक देते हैं। बट इफ यू आर यूजिंग थिक फाउंडेशन लाइक दिस, तो फिर आप उसे अच्छे से ब्लेंड करो एंड डोंट यूज टू मच प्रोडक्ट इफ यू डोंट नीड। अगेन, जैसा मैंने कहा, ड्राई स्किन है तो ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करना है, और अगर आप फाउंडेशन ब्रश यूज कर रहे हो तो फिर आपको एक अच्छी फाउंडेशन ब्रश यूज करनी है, गुड क्वालिटी ब्रश, जिससे कि आपके ब्लेंडिंग बहुत अच्छे से हो, बिकॉज ब्लेंडिंग इज द की। अंडर आईज पे फाउंडेशन अभी नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि वहां हम कंसीलर लगाएंगे और उससे पहले हम कलर करेक्शन करेंगे। अगर आप काफी ग्लैम पार्टी मेकअप जैसा कर रहे हो तो फिर कॉन्ट्योर करना जरूरी होता है, ताकि आपके फेस एकदम चिजल्ड लगे और एकदम ग्लैमरस सा लुक आए। एंड अगर आप अपने फेस को पतला दिखाना चाहते हो तो कॉन्ट्योर एंड ब्लश को कभी भी अपने फेस के सेंटर में नहीं लेकर आना है। इससे आपका फेस काफी लिफ्टेड दिखेगा एंड पतला दिखेगा और लंबा भी दिखेगा। एक स्मॉल ब्रश लेके मैं अपनी नोज को भी कॉन्ट्योर करूंगी, लेकिन सिर्फ अपनी आईब्रोज एंड अपनी नोज को ऊपर से ही कॉन्ट्योर करूंगी। मेरे पास कोई भी क्रीम ब्लश नहीं है, तो मैं अपनी एक क्रीमी लिपस्टिक को यूज करती हूँ एज ब्लश। तो मैं कई बार अपनी 2 लिपस्टिक को मिलाकर भी अपना शेड बना लेती हूँ। प्लेसमेंट ऑफ मेकअप, एप्लीकेशन एंड ब्लेंडिंग आर द गेम चेंजर। आपको महंगे प्रोडक्ट्स की नहीं, बल्कि सही टेक्निक का पता होना ज्यादा जरूरी है। अब मैंने सेम पीच कलर करेक्टर से अपनी अंडर आईज को भी कलर करेक्ट किया है और कंसीलर लगाया है, लेकिन कंसीलर को लगाते ही ब्लेंड नहीं करना है, इसे थोड़ी देर 5 to 10 सेकेंड्स छोड़ना होता है, इसके बाद ही इसे ब्लेंड करना चाहिए, अदरवाइज आपको अच्छी कवरेज नहीं मिलती है। कंसीलर ब्लेंड करने के बाद मैंने पाउडर से इसको हल्का हल्का सा सेट किया है। अब एक स्मॉल एंगुलर ब्रश से मैंने अपनी अंडर आईज पे एक फेक इन लोअर आईलिड बनाया है, एंड इसको ब्लेंड करने के बाद फिर मैं अपनी लोअर
अपर आईलिड पे ग्लिटर्स अप्लाई करूंगी, सेम ग्लिटर्स जो मैंने अपनी मिड आईलिड पे यूज किए थे। इसके बाद एक वाइट काजल अप्लाई करूंगी, न्यूड काजल भी अप्लाई कर सकते, फॉल्स आईलैशेस लगा के उन्हें कर्ल किया है और सेकंड कोट ऑफ मस्कारा लगाया है। नाउ वी गोना हाईलाइट अ फेस। अगर आप पार्टी के लिए या फेस्टिवल के लिए मेकअप कर रहे हो तो हाईलाइट करना बहुत ठीक रहता है। तो मैंने सबसे पहले अपनी ब्रा बोन को हाईलाइट किया है एक स्मॉल ब्रश से, नोज को हाईलाइट किया है। एंड नोज को पूरा हाईलाइट नहीं करना होता है, सिर्फ थोड़ा सा हाई पॉइंट्स को हाईलाइट करना होता है। एंड इसके बाद मैंने अपनी इनर कॉर्नर्स को हाईलाइट किया है। अक्सर हम इनर कॉर्नर्स को भूल जाते हैं। अब एक दूसरी हाईलाइटर ब्रश से मैं अपने फेस को हाईलाइट करूंगी। पूरे फेस को हाईलाइट नहीं कर लेना चाहिए, अदरवाइज आप बहुत स्वेटी लगोगे और बहुत अजीब सा लुक आएगा। सिर्फ हाईलाइट का सही प्लेसमेंट ब्लश के थोड़ा ऊपर होता है और फिर उसको अच्छे से ब्लेंड कर देना होता है। मुझे टेम्पल एरिया को भी हाईलाइट करना पसंद है, तो वट एवर इज लेफ्ट ऑन द ब्रश उसे मैं अपने टेम्पल एरियाज पे हाईलाइट कर लूंगी। एंड अगर आपके आउटफिट पे, अगर आपकी ड्रेस में आपकी कॉलर बोन विजिबल है तो आप उसे भी हाईलाइट कर सकते हो। नाउ लिपस्टिक के लिए हम ऑम्ब्रे लिप्स क्रिएट करने वाले हैं, तो उसके लिए मैंने अपने पूरे लिप्स पे कंसीलर लगाया है और उसको ब्लेंड कर लिया है। नाउ फॉर लिपस्टिक मैंने एक न्यूड कोरल शेड को, क्रीमी लिपस्टिक को अपने लिप्स पे अप्लाई किया है। इसके बाद मैं एक ओल्ड रोज पिंक शेड लिप्स के सेंटर पे लगा रही हूँ, जिससे एक ऑम्ब्रे इफेक्ट क्रिएट हो जाएगा। डोई लुक पे लिप ग्लॉस बहुत अच्छा लगता है, तो मैं सिर्फ अपनी क्यूपिड बो पे लिप ग्लॉस लगाऊंगी एंड देन सेंटर ऑफ लोअर लिप, दैट्स इट। पूरे लिप्स पे मैं ग्लॉस नहीं लगा रही हूँ। अब एक सिंपल सी हेयर स्टाइल मैंने बनाई है, अगर आप चाहो तो आप हाफ बन बना सकते हो। एंड या हेयर इज द फाइनल लुक।